सो हाय गाइस, मेरा नाम है चिरंजीत और आज हम बात करने वाले हैं स्केड्यूल 3 डिवीज़न 2 के बैलेंस शीट को याद रखने का तरीके के बारे में। तो स्केड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट होता है उसका 2 डिवीज़न होता है। डिवीज़न 1 होता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट दिया रहता है, और डिवीज़न 2 होता है जो इंड एस के हिसाब से बैलेंस शीट आपका फॉर्मेट दिया होता है। याद रखें, डिवीज़न 1 अलग है, डिवीज़न 2 अलग है, बट हाँ उसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है। बट आज हम डिवीज़न 2 के बारे में बात करेंगे। और मेरा नाम है चिरंजीत और मैं सेमीफाइनल का स्टूडेंट हूँ। फ्रॉम दैट कैपेसिटी आई एम टेलिंग यू। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं मतलब बुक के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मैं समझा दूँगा। ये आ चुके हम हमारे बुक पर, और यह ऊपर आप देख सकते हैं ये आज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 133 ये स्केड्यूल 3 डिवीज़न 2 आता है, और ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कैसे होएगा, देखिए पहले हमारा आता है असेट साइड, ठीक है। तो असेट साइड में होते हैं 3 डिवीज़न, कौन सा एक होता है नॉन करेंट असेट, दूसरा होता है करेंट असेट्स, और थर्ड में आता है आपका नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो ये 3 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, याद नहीं कि थोड़ा रट्टा मारे या फिर वो कोड वर्ड याद रखें, वो सब नहीं करना। आप इसको नॉर्मली जो है डिवीज़न इसका समझ सकते हैं, ठीक है। तो नॉन करेंट असेट का जो पहला 3 डिवीज़न है, तो ये रिलेट करता है फिक्स्ड असेट से, ठीक है। बेसिकली हार्ड असेट्स जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे हो गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये हो गया हार्ड असेट्स। तो ये फर्स्ट 3 आपका हार्ड असेट्स हो गया, और सेकेंड 3 जो होगा वो होगा आपका गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये 3 6 हो गए, और जो एक यहाँ पे जो है वो है बायोलॉजिकल असेट, ठीक है, वो 1 हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल असेट। तो ये आपका जो 7 एलिमेंट है ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फिर आता है आपका फाइनेंशियल असेट, और आप एंड तक देखते रहिए। एंड में क्या है ना, हम एक दूसरे जो पूरा बैलेंस शीट है ना उस सबको हम कनेक्ट करवा देंगे, तो आपको है ना एकदम बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा कि चीज़ क्या है, ठीक है। तो अब ये पे आता है कितना, फाइनेंशियल असेट। तो फाइनेंशियल असेट जो है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक डिवीज़न है। ये अब ये हो गया कितना, 3 3 6 7, ठीक है। और इससे और ये जो फाइनेंशियल असेट्स हो गया, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल असेट्स हो गया ये सेम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो फाइनेंशियल असेट है, जैसे हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम है। समझ रहे हैं आप। खाली इसमें करंट असेट में क्या है ना, खाली इन्वेंटरीज ही थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इस तरह हम कनेक्ट करवा देंगे। तो फाइनेंशियल असेट में यहाँ पे होते हैं कितना, 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, लोन्स हो गया, अदर फाइनेंशियल असेट्स हो गया। अब फाइनेंशियल असेट्स जो हमारा नॉन करंट में है उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसमें, करंट असेट का फाइनेंशियल असेट्स में, ठीक है। कैसे, फाइनेंशियल असेट में ये जो हम यहाँ पे 4 कंपोनेंट देखें ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लिए, ट्रेड रिसीवेबल देख लिए, लोन और अदर्स देख लिए, तो ये तीनों ये यहाँ पे सेम ही है। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे लोन्स, और यहाँ पे भी लोन्स, और अदर पे अदर करंट अदर फाइनेंशियल असेट इधर है और अदर फाइनेंशियल असेट इधर है। लेकिन यहाँ पे खाली 2 आपका एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक हो गया बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा हैं, बाकी ये सारा सेम है। और यहाँ पे देखिए डेफर्ड टैक्स असेट जो है नेट का है, ये भी सेम है। अदर करंट असेट, नॉन करंट असेट है, यहाँ पे अदर करंट असेट है। समझ गए ना आप। लाइक यहाँ पे मतलब अभी आप समझ रहे होंगे कि फाइनेंशियल असेट का जो लास्ट 3 कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो लास्ट 3 कंपोनेंट है करंट असेट का, ये सेम है। खाली इसमें आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ऐड करना पड़ेगा, और बैंक बैलेंस एक ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में खाली इन्वेंटरी। तो इस तरह आप है ना इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर घर जाके थोड़ा बैठ के इसको देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आपका हो जाता है नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। अभी हम आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे। तो अभी हम आ चुके हैं लाइबिलिटी साइड में। तो इसमें भी सेम तरह का कनेक्ट है, और इसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें अगेन वही 3 कंपोनेंट हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 कंपोनेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा लाइबिलिटी एसोसिएटेड विथ असेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे है। अब इक्विटी शेयर में कुछ है नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, अदर इक्विटी आ जाता है, ठीक है।
और लाइबिलिटी और नॉन करेंट एसेट जो है ये काफ़ी हद तक मतलब पूरा सेम ही है देखा जाए तो, ठीक है। कैसे? अब लाइबिलिटी जो नॉन करेंट एसेट है यहाँ पे कितना है, 4 कंपोनेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी 4 कंपोनेंट है ABCD। अब इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, देखिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी में है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अब इसमें कितना है, 3 कंपोनेंट है, ठीक है। 3 कंपोनेंट कैसे कैसे हो गया, बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेएबल्स हो गया, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, 3 कंपोनेंट, यहाँ पे भी 3 कंपोनेंट और सेम ही है। और यहाँ पे प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी नेट है, यहाँ पे भी करंट टैक्स लाइबिलिटी, हाँ यहाँ पे करंट टैक्स लाइबिलिटी है। और इसका साइड में एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स पेएबल, एडवांस टैक्स, ठीक है। टैक्स पेएबल कितना है और एडवांस टैक्स हम पहले कितना दे चुके वो हमें माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, करंट टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो डी में आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी दोनों सेम ही है, ठीक है, ये सेम ही है। और इसका हमने मतलब ऐसे ही याद रखने के लिए, क्योंकि बीच में प्रोविज़न वगैरह थोड़ा याद नहीं रखता, तो इसका हम ये कोड नेम बना दिया है FPTO, FP2, ठीक है। तो FP2 ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अब F से आ जाता है क्या, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, P से प्रोविज़न, T से टैक्स पेएबल, और सॉरी टैक्स पेएबल नहीं, टैक्स लाइबिलिटी जो हमारा नेट है, ठीक है। तो और O से आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटी। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। लाइबिलिटी साइड बड़ा इजी होता है, और असेट साइड भी मैं आपको समझा दिया कैसे कि 3 कंपोनेंट होता है जो नॉन करंट असेट होता है, एक होता है 3, यहाँ पे होता है 3, ठीक है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट होता है, और लास्ट में एक आ जाता है क्या आपका बायोलॉजिकल करंट असेट, इसमें क्या होता है, एक होता है। तो ये 7 हो गए, और ये फाइनेंशियल असेट ये वाला और ये वाला सेम है। और इसमें थोड़ा सा एडिशन क्या है, जैसे हो गया आपका यहाँ पे इन्वेंट्रीज हो गया एक एडिशन, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया एडिशन, बैंक बैलेंस हो गया एडिशन। तो आप है ना, आप अगर शांति दिमाग से बैठ के थोड़ा भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको कैसे याद रखना होता है। तो ये था टेक्निक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और किसी को भी आपको दोस्त को है ना ये चीज़ें थोड़ा एनालिटिकल वे में उसको प्रेजेंट करना है तो आप हमारा वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।